जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करते हैं सुमस्त होंगे, अपने कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का बीएड एंट्रेंस 2026 के एग्जाम में। आज हम करने वाले हैं सामान्य हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। महा मैराथन की क्लास आज 9 है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का पहला क्वेश्चन रहने वाला है, दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। कृष्ण, काम, काठ, कूड़ा, कौन सा ऑप्शन राइट है? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन तत्सम है? कृष्ण तत्सम शब्द है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, कृष्ण। कृष्ण का तद्भव रूप होगा कान्हा। कृष्ण का तद्भव रूप कान्हा। काम का तत्सम होगा कर्म। काठ का तत्सम है काष्ठ। कूड़ा का तत्सम होगा कूट। फर्स्ट ऑप्शन राइट है, कृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। कारज, काम, कर्म, कारक, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तत्सम शब्द से लगभग 4 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द है कर्म। थर्ड ऑप्शन राइट है, कर्म जो है तत्सम शब्द है। इसके अलावा वही बात कर लें, कारज। कारज तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप होगा कार्य। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसका पति परदेश से लौटा हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? आतिथेय, आत्मघाती, आजीवन, आगत पथिका, कौन सा ऑप्शन राइट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन बीएड एंट्रेंस एग्जाम में, साथ में वनडे एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। जिसका पति परदेश से लौटा हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? आगत पथिका। फोर्थ ऑप्शन राइट है, आगत पथिका, यानी जिसका पति परदेश से लौटा हुआ हो। आतिथेय, इसका अर्थ होगा अतिथि की सेवा करने वाला। अतिथि की सेवा करने वाला। अतिथि की सेवा करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? आतिथेय। आत्मघाती, आत्मघाती का अर्थ होगा जो अपनी हत्या कर लेता है। जो अपनी हत्या कर लेता है। आजीवन, आजीवन का अर्थ है पूरे जीवन में। पूरे जीवन में। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, आगत पथिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कवि जो तत्काल कविता कर डालता है। आंसू कवि, आश्वस्त, आवधिक, आयातक, कौन सा ऑप्शन राइट है? यह क्वेश्चन बीएड एंट्रेंस के एग्जाम में 2025, इसके पहले यही क्वेश्चन 2024 में पूछा गया। वह कवि जो तत्काल कविता कर डालता है, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? आंसू कवि। फर्स्ट ऑप्शन राइट है, आंसू कवि। वही बात कर ले, आश्वस्त, इसके लिए एक शब्द होगा जिससे दिलासा दिलाया गया हो। आश्वस्त का क्या होगा? जिसे दिलासा दिलाया गया हो। जिसे दिलासा दिलाया गया हो। आवधिक, आवधिक के लिए क्या होगा? किसी अवधि से संबंध रखने वाला। किसी अवधि से संबंध रखने वाला। किसी अवधि से संबंध रखने वाला यानी आवधिक। आयातक, जो दूसरे देश में वस्तु का आयात करता है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, आंसू कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊपर की ओर उछाला हुआ, उत्क्षिप्त, उत्तरदायी, उपकृत, उर्वरा, कौन सा ऑप्शन राइट है? वाक्यांशों के लिए एक शब्द यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लगभग 4 से 6 क्वेश्चन हर टॉपिक से क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। और जो भी क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, एग्जाम में पूछे गए हैं। ऊपर की ओर उछाला हुआ, इसके लिए एक शब्द होगा उत्क्षिप्त। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, उत्क्षिप्त। उत्तरदायी, उत्तरदायी का होगा जिस पर किसी काम का उत्तरदायित्व हो। जिस पर किसी काम का उत्तरदायित्व हो। जिस पर किसी काम का उत्तरदायित्व हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उत्तरदायी।
अपकृति जिस पर उपकार किया गया हो, अपकृति जिस पर उपकार किया गया हो। जिस पर उपकार किया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अपकृति। उर्वरा जो भूमि उपजाऊ हो, जो भूमि उपजाऊ हो। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए उत्क्षिप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देश निम्नलिखित वाक्यों के विलोम के लिए चार चार विकल्प दिए गए हैं, इनमें से उचित विकल्प का चुनाव कीजिए। बुद्धिमानों का सर्वत्र सम्मान किया जाता है। यहाँ पर सम्मान का विलोम शब्द क्या होगा? अपमानित, अपमान, सजा, पुरस्कृति। कौन सा ऑप्शन राइट है? इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बीएड एंट्रेंस के एग्जाम में, जो कि क्वेश्चन देखने में लंबे होते हैं, लेकिन यहाँ से जो क्वेश्चन पूछने का आशय है विलोम शब्द। सम्मान का विलोम शब्द क्या होगा? सम्मान का विलोम शब्द होगा अपमान। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, अपमान। अपमान का विलोम शब्द सम्मान और सम्मान का विलोम शब्द अपमान। पुरस्कार, पुरस्कृत का जो विलोम शब्द होगा दंडित, दंडित। सेकंड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देश निम्नलिखित वाक्यों के विलोम के लिए चार चार विकल्प दिए गए हैं, इनमें से उचित विकल्प का चुनाव कीजिए। ये शब्द बेमेल चीजें हैं। संगत, सुडोल, अतरंग, घटिया। कौन सा ऑप्शन राइट है? बेमेल का विलोम शब्द क्या होगा? विलोम शब्द से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ से भी लगभग 6 से 8 क्वेश्चन तक पूछे गए हैं। 2025 में 7 क्वेश्चन पूछे गए थे विलोम से संबंधित। बेमेल चीजें यानी बेमेल का विलोम शब्द क्या होगा? संगत। फर्स्ट ऑप्शन राइट है, संगत। फर्स्ट ऑप्शन राइट है, संगत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देश निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि के प्रकार का चयन कीजिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से निष्पाप कौन सी संधि है? यड़ संधि, गुण संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। कौन सा ऑप्शन राइट है? निष्पाप में कौन सी संधि है? निष्पाप, निष्पाप में यहाँ पर विसर्ग संधि है। फोर्थ ऑप्शन राइट है, विसर्ग संधि। निष्पाप का संधि विच्छेद क्या होगा? निधन पाप, निधन पाप विसर्ग संधि का उदाहरण है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देश निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि के प्रकार का चयन उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से कीजिए। अन्वेषण, अन्वेषण का संधि क्या होगा? गुण संधि, यण संधि, दीर्घ संधि, व्यंजन संधि। कौन सा ऑप्शन राइट है? अन्वेषण में कौन सी संधि है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। अन्वेषण में संधि होगा यड़ संधि। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, यड़ संधि। यड़ संधि पहचानने के लिए यहाँ पर या और वा के पहले कोई भी आधा वर्ड आए, या और वा के पहले कोई भी आधा वर्ड आए तो यहाँ पर यड़ संधि होगा। इतने से ही बीएड एंट्रेंस के एग्जाम में यड़ संधि आप सभी पहचान सकते हैं। अन्वेषण, अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या होगा? एग्जाम में पूछा गया है, अनुधन एषण, अनुधड़ एषण। सेकंड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देश निम्नलिखित प्रश्नों में से सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। समुद्रोर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा? समुद्रोधन उर्मी, समुद्रधन उर्मी, समुद्रधन और्मी, समुद्रधन ऊर्मी। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा? समुद्रोर्मी का संधि विच्छेद क्या है? समुद्रोर्मी, समुद्रोर्मी का संधि विच्छेद होगा समुद्रधन ऊर्मी। फोर्थ ऑप्शन राइट है, समुद्रधन ऊर्मी। समुद्रधन यह जो है यड़ स्वर संधि का उदाहरण है, यह जो है यड़ स्वर संधि का उदाहरण है। फोर्थ ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देश निम्नलिखित प्रश्नों में से सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। एकैक, एकैक का संधि विच्छेद क्या है? एक धन एक, एक धन ऐक, एक धन एकु, एक धन
कौन सा ऑप्शन राइट है? एक एक का संधि विच्छेद क्या होगा? एक एक का संधि विच्छेद है एक धन एक। फर्स्ट ऑप्शन राइट है, एक धन एक। या जो है वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है, वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है। फर्स्ट ऑप्शन राइट है, एक धन एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उपर्युक्त पर्यायवाची शब्द का निशान लगाइए। कंचन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? काया, कनक, चंद्रमा, वेटप। कौन सा ऑप्शन राइट है? पर्यायवाची शब्द से क्वेश्चन पूछा है, कंचन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? कनक। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, कनक। कनक जो है या कंचन का पर्यायवाची शब्द है। काया शरीर का पर्यायवाची शब्द है, काया शरीर का पर्यायवाची शब्द। चंद्रमा राकेश का पर्यायवाची शब्द। विटप वृक्ष का पर्यायवाची शब्द है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उपर्युक्त पर्यायवाची शब्द पर निशान लगाइए। कांता का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? आभा, मनसिज, रावण, स्त्री। कौन सा ऑप्शन राइट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। कांता का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? कांता का पर्यायवाची शब्द है स्त्री। फोर्थ ऑप्शन राइट है, कांता स्त्री का पर्यायवाची शब्द है। आभा जो है या रोशनी का पर्यायवाची शब्द है, आभा रोशनी का पर्यायवाची शब्द है। मनसिज या कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। वही बात कर ले, रावण दशानन का पर्यायवाची शब्द है। फोर्थ ऑप्शन राइट है, स्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देश, निम्नलिखित मुहावरे के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से एक उचित एवं सही विकल्प का चयन कीजिए। अंक भरना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? दिल भर आना, लज्जित होना, गले लगाना, शाबाशी देना। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन मुहावरा से पूछा हुआ है, अंक भरने का मुहावरा क्या होगा? अंक भरना यानी गले लगाना। थर्ड ऑप्शन राइट है, गले लगाना यानी अंक भरना। दिल भर आना, इस मुहावरे का अर्थ होगा शोकाकुल होना, शोकाकुल होना। लज्जित होना, लज्जित होने का मुहावरे का अर्थ होगा अपना सा मुंह लेकर रह जाना। शाबाशी देना यानी पीठ थपथपाना, शाबाशी देना, पीठ थपथपाना। थर्ड ऑप्शन राइट है, गले लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुहावरे के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से उचित विकल्प का चयन कीजिए। आंख का पानी ढलना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बहुत क्रोधित होना, निर्लज्ज होना, बुढ़ापा आ जाना, मर जाना। कौन सा ऑप्शन राइट है? आंख का पानी होना, आंख का पानी होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? निर्लज्ज होना। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, निर्लज्ज होना। बहुत क्रोधित होना, इस मुहावरे का अर्थ होगा आग बबूला होना, आग बबूला होना। बुढ़ापा आ जाना, मुहावरे का अर्थ होगा पका आम होना, पका आम होना यानी बुढ़ापा आ जाना। मर जाना, आंखें मूंदना, मर जाना का अर्थ है आंखें मूंदना। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, निर्लज्जित होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुहावरे के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से उचित एवं सही विकल्प का चयन कीजिए। आंखों में सरसों फूलना यानी विवेक ना होना, अनहोनी बात, झगड़ा मिटाना, बहुत गुस्सा होना। कौन सा ऑप्शन राइट है?
आंखों में सरसों फूलना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? विवेक ना होना। फर्स्ट ऑप्शन राइट है, विवेक ना होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य अपने डेड डैश का निर्माता स्वयं ही है। भाग्य का, गृह का, काम का, वस्त्र का, कौन सा ऑप्शन राइट है? खाली स्थान से जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, फ्री के नंबर। मनुष्य अपने डेड डैश का निर्माता स्वयं ही है। फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा भाग्य का। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर अभाव ना हो तो डेड डैश कौन पूछे? मोल, बात, भाव, विचार, कौन सा ऑप्शन राइट है? अगर भाव ना हो तो डेड डैश कौन पूछे? भाव। थर्ड ऑप्शन राइट है, भाव। और यह जो है सत्य भी है। मनुष्य अभाव की स्थिति में ही भाव की पूर्ति चाहता है। थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी। उपयुक्त पंक्तियां किस कवित्री ने कही है? महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, प्रेमलता, मीरा, कौन सा ऑप्शन राइट है? हर एक टॉपिक से क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, पूरा सिलेबस किया जा रहा है। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, यह पंक्ति किस कवित्री की है? सुभद्रा कुमारी चौहान। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, सुभद्रा कुमारी चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसू काव्य ग्रंथ निम्न में से किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामनरेश त्रिपाठी, जयशंकर प्रसाद, श्रीधर पाठक, कौन सा ऑप्शन राइट है? आंसू काव्य ग्रंथ निम्न में से किसका है? आंसू काव्य ग्रंथ जयशंकर प्रसाद का है। थर्ड ऑप्शन राइट है, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की रचना है कामायनी। कामायनी यह जो है महाकाव्य है। कामायनी एक महाकाव्य है। इसमें 15 सर्ग हैं। इसमें 15 सर्ग हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है अंधेर नगरी। अंधेर नगरी इंपॉर्टेंट है। थर्ड ऑप्शन राइट है, जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ। उपयुक्त पंक्तियां किस कवि ने कहा है? रामधारी सिंह दिनकर, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, द्वारिका प्रसाद महेश्वरी, सोहनलाल द्विवेदी, कौन सा ऑप्शन राइट है? बहुत ही सुंदर पंक्ति है, पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ। यह पंक्ति किस कवि की है? यह पंक्ति है सोहनलाल द्विवेदी की। फोर्थ ऑप्शन राइट है, सोहनलाल द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी डेड डैश सूर्य की परिक्रमा करती है। अभिराम, अविराम, अक्सर, ज्यादातर, कौन सा ऑप्शन राइट है? ये जो खाली स्थान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 से 2 बार क्वेश्चन पढ़ने पर ही आंसर समझ में आ जाता है। पृथ्वी डेड डैश सूर्य की परिक्रमा करती है, तो अविराम अवस्था में। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, अविराम अवस्था में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती रहती है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र में सबको डेड डैश अधिकार होता है। असमान का, निरंतर का, असीम का, समान का, कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है लोकतंत्र में सबको डेड डैश अधिकार होता है। समानता का अधिकार होता है। फोर्थ ऑप्शन राइट है, समान। लोकतंत्र में सबको समान अधिकार होता है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न प्रश्नों में विकल्पों का सही अवलोकन करके उचित विकल्प का चयन करें। अनावृष्ट, वर्षा की अतिशयता, वर्षा का अभाव, वर्षा की न्यूनता, वर्षा की पर्याप्तता, कौन सा ऑप्शन राइट है? निर्देश दिया गया निम्न प्रश्नों में विकल्पों का सही अवलोकन करके उचित विकल्प का चयन करें। अनावृष्ट का अर्थ क्या होगा? अनावृष्ट का अर्थ है
वर्षा का अभाव, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, वर्षा का अभाव। वही पूछा जाता है अतिवृष्टि। अतिवृष्टि, अतिवृष्टि का अर्थ है वर्षा की अधिकता, वर्षा की अधिकता। वर्षा की न्यूनता, यह जो संबंधित है अल्पवृष्टि से। अल्पवृष्टि, अल्पवृष्टि का अर्थ है वर्षा की न्यूनता। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न प्रश्नों में विकल्पों का सही अवलोकन करके उचित विकल्प का चयन करें। सामिष भोजी का अर्थ क्या होगा? जो सब कुछ खाता हो, जो केवल फलाहार खाता हो, जो मांस भोजी हो, जो निराहार रहता हो। कौन सा ऑप्शन राइट है? सामिष भोजी का अर्थ क्या होगा? जो मांस भोजी हो। थर्ड ऑप्शन राइट है, जो मांस भोजी हो यानी सामिष भोजी। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।